आज के इस मेधावी छात्र सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित, यहां पर इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, व्यावसायिक शिक्षा के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, अमर उजाला के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एडिटर श्री विजय त्रिपाठी जी, अमर उजाला परिवार से जुड़े हुए सभी यहां पर उपस्थित महानुभाव, माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, अभिभावकगण और सभी यहां पर उपस्थित प्रधानाचार्य और शिक्षक और प्यारे बच्चों, आपने अभी जो प्रश्न यहां पे मुझसे पूछे थे, मैं स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न नहीं बल्कि आपकी एक जिज्ञासा थी और ये प्रश्न इस बात की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं कि आगे बढ़ने कि आपके मन में जो तमन्ना है, जो एक लगन है, वह अवश्य आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें टारगेट फिक्स तो करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। आज का इस समारोह इन मेधावी छात्रों के सम्मान का समारोह है और इसलिए है कि हम आने वाले समय की चुनौतियों को अभी से तय करते हुए आगे बढ़ें। देखिए, आज सुविधाएं बढ़ी हैं, आज लोगों के पास साधन हुए हैं, उनका भरपूर उपयोग करते हुए आपको आगे का रास्ता निकालना चाहिए। जीवन में सफलता का शॉर्टकट तरीका कभी व्यक्ति को अस्थायी रूप से सफलता की मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, कभी नहीं। सफलता का एकमात्र सफलता का एकमात्र सूत्र है, वो फॉर्मूला है, वह है कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम, लेकिन परिश्रम भी सही दिशा में होना चाहिए। एक किसान है, अगर वह अपने खेत में वर्षा आने के बाद जोताई बोआई करता है, बीज डालता है, फसल तैयार करके सही समय में उसकी निराई होने के साथ फसल तैयार करके फिर समय पे उसकी कटाई करता है, तो उसी के सामने परिणाम भी आता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले मेहनत तो करता है, लेकिन समय पे पानी नहीं डालेगा, खेत में समय में उत्तम किस्म के बीज नहीं लाएगा, समय पे निराई गुड़ाई नहीं करेगा, तो फसल भी अच्छी नहीं, पहले तो फसल होगी ही नहीं जब बीज ही नहीं पड़ेगा। वह बीज एक टारगेट है, एक लक्ष्य है, हमें करना क्या है, हम चाहते क्या है, और फिर उस दिशा में किया जाने वाला सार्थक प्रयास वो परिणाम दे देगा। आज तो अनेक तरीके अपनाए जा चुके हैं। सरकार ने आपकी सुविधा के लिए अनेक अभिनव प्रयास प्रारंभ किए हैं, हमें उससे देखना चाहिए। दूसरा, बहुत सारी जगह आप स्कूल कॉलेजेस भी अच्छे बने हैं, जहां निजी विद्यालय हैं उनके अपने संसाधन हैं, अपने साधन हैं, जहां सरकार के द्वारा संचालित गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं या एडेड कॉलेजेस हैं,
वहां पे उनके पास भी सरकार अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, अच्छे शिक्षक दे रही है, अच्छे लोगों की वहां तैनाती कर रही है। वहां पर भी एक अच्छा प्रयास प्रारंभ हुआ है। इसके लिए प्रोजेक्ट अलंकार के रूप में सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए वहां पर अच्छा भवन बनाने के लिए, अच्छी लैब बनाने के लिए, अच्छी लाइब्रेरी बनाने के लिए वहां पर दे रखी है, और उसको लगातार उसके उन्नयन की कार्रवाई को भी सरकार आगे बढ़ा रही है। जो बच्चे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए जाना चाहते हैं, नीट की, IIT जेईई की या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, हर जनपद में हम लोगों ने आज के दिन पर अभ्युदय कोचिंग प्रारंभ किए हैं। अभ्युदय कोचिंग कोरोना कालखंड में सरकार ने प्रारंभ किया, और अभ्युदय कोचिंग इसके पिछले 3 वर्ष के जो परिणाम आए हैं, बहुत रोचक और बहुत ही अच्छे आनंददायक परिणाम आए हैं। अनेक छात्र, क्योंकि ये फिजिकली भी है और वर्चुअली भी है, उनकी क्लासेस से जुड़ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। इस दिशा में सरकार के द्वारा अनेक प्रयास बेसिक में, माध्यमिक में करने के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। ये पाठ्यक्रम से लेकर के और इस प्रक्रिया को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगातार सरकार के द्वारा अलग अलग स्तर पर किए जाने वाले प्रयास के परिणाम आज हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी दिशा से मैं चाहूंगा कि हम उन सब का लाभ लें, लक्ष्य तय करें, उसके लिए निरंतर परिश्रम करें, अपने शिक्षकों से और अपने भावकों से अपनी बात को कहने में संकोच न करें। मुझे लगता है कि आज के दिन पर जितना अच्छा माहौल आपको प्राप्त हो सकता है, सरकार भी और स्थानीय स्तर पर प्रशासन भी, मीडिया भी, समाज का हर तबका भी इस दिशा में प्रयास कर रहा है और उसमें आपके लिए सहयोग के लिए खड़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक नए आपके लिए क्षेत्र के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को दुनिया को का विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के सपने को साकार करने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। मैं देख रहा था अलग अलग संस्थानों में उन्होंने कुछ अच्छे संस्थाओं के कैंपस भी अब प्रारंभ किए हैं। ये कैंपस केवल कैंपस नहीं है, इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए, छात्रों के मन में एक नई अभिरुचि जागृत हो, इसको तैयार करने का एक माध्यम यह बनने जा रहा है। आज का जो सम्मान समारोह है, यह आज यहीं पे नहीं पूरे प्रदेश भर में हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि इस सम्मान समारोह को केवल एक औपचारिक सम्मान समारोह न मनाएं। यह केवल एक आयोजन मात्र नहीं है, इसको भी एक चुनौती के रूप में लें। चुनौती इस बात की कि आज आपको सम्मान किया गया है, उस सम्मान को बरकरार रखते हुए, उस मेरिट को बरकरार रखते हुए उससे आगे और अच्छा कैसे किया जा सकता है, इस दिशा में प्रयास, अपना आंकलन करना। पिछले 1 वर्ष के अंदर, पिछले 2 वर्ष के अंदर आपने कितनी मेहनत की, कितने प्रयास हुए, कितना सार्थक था, कितना निरर्थक था, कहां पर समय बचत करके आप रिलैक्स मोड में रह करके इस कार्यक्रम, इस अपने मेहनत को सार्थक दिशा में ले जा सकते थे। ये सभी चीजें, और तनाव को कभी अपने बीच में पटकने ही न दें। एकदम उसी का कीड़ा बने रहने की भी आवश्यकता नहीं। अपने लिए समय निकालें, अपने स्वयं के जीवन में एक निश्चित दिनचर्या को अपनाएं, नियम और संयम से रहें, अपने स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। समय पे जगना, समय पे अपना ब्रेकफास्ट लेना, समय पे अपना लंच लेना, समय पे अपने स्कूल जाना, समय पे वहां से वापस आना, समय पे फिर अपने होमवर्क को संपन्न करने के साथ साथ फिर समय पे सोना।
ये काम अगर समयबद्ध तरीके से आपका आगे बढ़ता है तो फिर आपकी समयबद्धता आपके जीवन को अनुशासित करेगी। आपके जीवन का यह अनुशासन आपके कार्यक्रमों को आपके लिए और आसान बनाती भी जाएगी। पाठ्यक्रम को आपको बहुत सहजता सरलता के साथ करने में मदद मिलेगी। मैं शिक्षकों से भी इस बात के लिए अनुरोध करूंगा कि हम कुछ नयापन ढूंढें। पाठ्यक्रम को कठिन और क्लिष्ट उबाऊ बनाने की बजाय सरल और सहजता के साथ कैसे हम छात्रों को इसके बारे में अवगत करा दें, आपकी क्लास सबसे रोचक क्लास बने। इस दिशा में कौन से कदम हो सकते हैं, यह प्रयास आपके स्तर पर होना चाहिए। छोटे छोटे उद्धरण के माध्यम से, छोटे छोटे लोकोक्ति और मुहावरों के माध्यम से हम उस क्लास को और उस कठिन से कठिन सूत्रों को आसान बना करके बच्चों को और रोचक क्लास में बदल सकते हैं। कि मैं देखता हूं बहुत सारी क्लासेज ऐसी होती हैं जहां छात्र जाना नहीं चाहते। बहुत सारी क्लासेज ऐसी होती हैं जहां छात्र उस क्लास में न भी हो, उस सेक्शन में न भी हो, लेकिन उस क्लास में जा करके बैठ करके उसको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उन तरीकों को ढूंढना चाहते हैं और उसके माध्यम से वे लाभान्वित होते हैं। ये मुझे लगता है शिक्षकों को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज का ये सम्मान आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकेगी और अपना आकलन करने का एक अवसर देगी। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश भर से आए हुए सभी प्रतिभाशाली छात्रों को, जिन्हें आज यहां सम्मानित किया जा रहा है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। उनके अभिभावकों को भी, उनके गुरुजनों को भी उनका मैं अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अमर उजाला परिवार के द्वारा जो एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है 2013 से, मेधावी छात्रों के सम्मान का कार्यक्रम, अलग अलग छात्रवृत्ति अतुल माहेश्वरी जी के नाम पर, स्वर्गीय डोरीलाल अग्रवाल जी के नाम पर जो छात्रवृत्ति की उनकी परंपराएं हैं, इन छात्रवृत्ति के कार्यक्रमों के साथ साथ मेधावी छात्रों के प्रोत्साहन के साथ ही अमर उजाला भी इस बारे में जरूर देगा कि युवाओं के लिए कॉलम नहीं बल्कि एक पेज, क्योंकि युवा कल का नहीं आज का नागरिक है। उसकी आकांक्षा है, उसकी अपेक्षाएं हैं। किसी को सही देश और दुनिया की सही जानकारी लेने के लिए, किसी को सही पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी लेने के लिए, किसी को अच्छी संस्थाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए, किसी को अच्छे संस्थानों के साथ साथ अच्छे कौन शिक्षक हैं जो इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं और वर्चुअली उनका लाभ आप ले सकते हैं, देश और दुनिया में कहीं भी हैं, आप डिजिटल फॉर्म में आप उनकी सहायता ले सकते हैं। कौन ऐसे लोग हैं जो आपको आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। और मुझे लगता है अगर मीडिया इस भूमिका का निर्वहन करेगी तो मीडिया और युवा शक्ति आपस में मिलकर के बहुत कुछ परिवर्तन करने का जज्बा रखती है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से इस सम्मान समारोह के लिए आप सबको बधाई, अमर उजाला परिवार को हृदय से धन्यवाद। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।